जी, सबसे पहले हम amazon.com ओपन करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करने लगे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि हंटिंग कैसे करनी है। लास्ट क्लास में जस्ट मैंने आपको प्रोडक्ट्स को मैच करना बताया था। सो आज हम थॉरली डिस्कस करेंगे कि हंटिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस वेबसाइट से हम हंटिंग कर सकते हैं और हंटिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करना इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिक्स के बारे में मैंने आपको जस्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और अब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे हंटिंग की तरफ। हंटिंग के लिए ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई सोर्सिंग वेबसाइट चाहिए होती है, जैसे हमने लास्ट क्लास में जस्ट प्रोडक्ट्स को मैच करना सीखा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, स्टोर है वॉलमार्ट, ठीक है। walmart.com को ओपन कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। और यहाँ पर हम डिफरेंट, यहाँ पर कैटेगरीज की आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। यहाँ डिपार्टमेंट पर आप क्लिक करोगे और उसके बाद जिस कैटेगरी की भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, लेट से मैं वैसे ही सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं ग्रोसरी की आइटम जो है वो ओपन करती हूँ और इन आइटम्स को हमने सर्च करना है। और ग्रोसरी की आइटम्स जब आएंगी हमारे पास तो दो तरीके कार हैं। एक ये कि हम यहाँ अमेजोन पर भी ग्रोसरी की आइटम्स को ही ओपन कर लें, ठीक है। पहले ये डिलीवर टू चेंज होगा तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से भी हम ग्रोसरी की आइटम्स खोल लेंगे, वॉलमार्ट पर भी खोल लेंगे। अब दो मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है कि हम amazon से प्रोडक्ट को वॉलमार्ट पे सर्च कर लें, और एक सेकंड मेथड ये हो सकता है कि वॉलमार्ट पे जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनको चेक कर लें कि सेम प्रोडक्ट amazon पे आया मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हमने देखना है। तो यहाँ पर जी, अब ये देखें, यहाँ पर हम amazon.com पर जाकर और यहाँ पर हमने ग्रोसरी एंड गोरमे फूड यहाँ पर भी ओपन करके इसे सर्च कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखो फूड की आइटम्स इस तरह से हमारे पास ओपन हो गई हैं। अब हमने क्या करना है कि सेम प्रोडक्ट को amazon पे सर्च कर लेना है या फिर amazon से प्रोडक्ट को पिक करके हमने यहाँ पर सर्च कर लेना है कि क्या ये प्रोडक्ट ग्रोसरी से रिलेटेड यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। मैं सी ऑल रिजल्ट्स पर क्लिक करूंगी ताकि फर्दर रिजल्ट्स हमारे पास आ जाए। और यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल ऐसे रेंडमली कुछ प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं। लेट से ये प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो ऑब्वियसली कंप्लीट जो है वो नहीं हमारे पास वहां पर होगा। तो हमें यहाँ पर जस्ट इस तरह से कॉपी करेंगे टाइटल और यहाँ पर आकर हम इस जगह पर पेस्ट करेंगे और इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेम प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मौजूद है या नहीं है। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ये वाली है, ठीक है। आप देखो ये एक एक्सटेंशन है, इसको भी मैं इंस्टॉल करवा देती हूँ अभी। लेकिन उससे पहले आप वैसे ही देख लें एक दफा कि सेम प्रोडक्ट amazon पर भी है और सेम प्रोडक्ट वॉलमार्ट पर भी मौजूद है। लेकिन प्राइस का डिफरेंस यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये 40 काउंट्स का सर्विंग बैग है और पैक ऑफ वन है, ठीक है। इंडिविजुअल सिंगल है इसके अंदर। अब आप यहाँ पर देखो कि 40 पाउचेज है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि सैलड्स इसमें कितने हैं और प्राइस इसमें कितनी है। अब यहाँ पर देखो 848 का दे रहे हैं और यहाँ पर देखो सेम प्रोडक्ट, मुझे लगता है कि 40 पाउचेस की ही सेम प्रोडक्ट है लेकिन महंगी मिल रही है। यहाँ पर 1893 की मिल रही है, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये वाला सैलड जो है
1199 में सेम प्रोडक्ट को दे रहा है, ये सेलर 848 में दे रहा है। अब देखो हमें जो प्रोडक्ट लेनी है, यहाँ पर देखो इसको मैं जब क्लिक करूंगी, हमें कौन सी वॉलमार्ट पर प्रोडक्ट को कंसीडर करना है वो मैं आपको गाइड करती हूँ। सो हमें वो प्रोडक्ट कंसीडर करनी है जिसकी प्राइस भी अमेजोन से कम हो। ऑब्वियसली जब हम सेलिंग करेंगे तो प्राइस इसकी कम होगी, तो हम खरीद कर सारे एक्सपेंसेस निकाल कर फिर ही हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करके हम मतलब कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर दो सेलर सेल आउट कर रहे हैं। अब हमें देखना है, हमें हमेशा कंसीडर करना है कि सोल्ड एंड शिप बाय walmart.com। अब वॉलमार्ट भी एग्जैक्ट प्राइस में दे रहा है जो कि अमेजोन पर प्राइस है इस वक्त 848। तो इसलिए हमें यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा ये मेथड आपको मैंने बता दिया। एक मेथड ये है कि आप जस्ट यहाँ से डिपार्टमेंट पे जाओ और जो भी मतलब जैसे अभी हमने ग्रोसरी को ही ओपन किया था, तो हम ग्रोसरी ही ओपन कर लेते हैं। अब देखो लेट से ये एक प्रोडक्ट है, या मतलब कोई भी प्रोडक्ट रेंडमली यहाँ से ये वेजी वाली ओपन कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट है। अब फॉर एग्जांपल हम ये वाली प्रोडक्ट्स वन बाय वन यहाँ पर ओपन करते जाएंगे। इस तरह से टाइटल को कॉपी करके आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि सेम प्रोडक्ट अमेजोन पर है या नहीं है। देखो ये प्रोडक्ट अमेजोन पर भी मौजूद है। यहाँ पर जब मैं ओपन करूंगी, ये देखो ये पैक ऑफ 6 है और 1 ओज के पैक है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 14 ओज का पैक है। तो पैकिंग में डिफरेंस है, ठीक है। ये 14 ओज का है और ये 1 ओज के 6 है, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमें वो प्रोडक्ट कंसीडर करनी है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती होगी। तो ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही। अब हमें देखिए वही बात कि इसमें बैक चले जाएंगे, कोई और आइटम इस तरह से ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब कोई और आइटम इस तरह से हम सर्च करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं फिलहाल। चलें इसको फिलहाल ओपन करके देख लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अब ये प्रोडक्ट है, इसको भी मैं यहाँ से गूगल सर्च करूंगी इसे। और यहाँ पर देखिए, अब ये प्रोडक्ट जरूरी नहीं होता हर प्रोडक्ट जो वॉलमार्ट पे मौजूद है वो अमेजोन पर भी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेजोन पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम बैक चले जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों मेथड्स आप यूज कर सकते हो। आप अमेजोन से प्रोडक्ट को लो और डायरेक्ट उसके टाइटल को, अच्छा समटाइम ये होगा कि पूरा टाइटल जब आप कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो वॉलमार्ट पे शायद शो ना हो प्रोडक्ट, ठीक है। हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन हो सकता है ना भी हो। आप टाइटल को शॉर्ट करके जस्ट जो बेसिक उसका नेम, ब्रांड नेम वगैरह है वो आप सर्च करें, तो आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको मैं यहाँ से इस तरह से इसके टाइटल को कॉपी करके इसको मैं गूगल सर्च करती हूँ। और अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये अमेजोन पर है प्रोडक्ट, ये भी अमेजोन पर है। उसके बाद देखो ये इटसेल्फ ब्रांड के पास आई थिंक सो अवेलेबल है प्रोडक्ट। तो आप डायरेक्ट ब्रांड से भी खरीद सकते हो। ये देखो 120 सॉफ्ट जेल्स हैं। तो इस तरह से जरूरी नहीं होता कि आप मतलब प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ मतलब उनसे खरीदें, मतलब सप्लायर से। आप डायरेक्ट ब्रांड से, अगर ब्रांड डायरेक्टली आपको परचेजिंग अलाउ करता है तो आप इससे परचेज कर सकते हैं। लेकिन देखें ये भी डायरेक्टली आपको अलाउ नहीं कर रहा परचेजिंग, वो आपको बता रहा है कि यहाँ से खरीद सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। अब देखो ये प्रोडक्ट सेम वॉलमार्ट पर भी मौजूद है। इसको मैं बाय नाउ पर जब क्लिक करूंगी तो ये मुझे वॉलमार्ट में प्रोडक्ट जो है वो ओपन करके दिखाएगा। फिर हम इसकी और अमेजोन की प्राइसेस में डिफरेंस को चेक कर लेंगे कि कितना डिफरेंस है प्रोडक्ट में। अब अच्छा इसको रिमूव करते हैं इस प्रोडक्ट को। ये कुछ पहले की प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा ये प्रोडक्ट देखें, अब $2.7 का यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, 9.28 में मिल रही है। और अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूं और अमेजोन पर चेक करूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अमेजोन की प्राइस को तो नहीं देखना हमने, अदर सेलर्स की प्राइसेस को देखना है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ 36 सेलर्स हैं, इसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद आप देखिए अदर सेलर्स जो बेनिफिट हेल्थ, एक सेलर है वो इसको 890 में सेल कर रहे हैं, 899।
9 में भी। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत लो प्राइसेस में सेल कर रहे हैं। तो वॉलमार्ट पे हमें 928 की मिल रही है, विच इज आल्सो नॉट गुड फॉर अस। और क्योंकि अभी इस पे चेकआउट पे जब हम जाएंगे तो हमें टैक्स वगैरह भी पड़ेगा, स्टेट वाइज ये वेरी करता है टैक्स। सो यहाँ पर आप देखो कि प्रोडक्ट जो है वो 120 रैपिड और 10,000 mcg है। ठीक है, ये हमने चीज यहाँ पर भी अमेजोन पर भी चेक करनी है कि क्या प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो प्रोडक्ट को भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी 10,000 है, 120 काउंट है। तो यहाँ पर सस्ती मिल रही है, वहां पर महंगी मिल रही है। तो हो सकता है कि इसकी कोई और सोर्सिंग वेबसाइट हो जहां पर हमें मजीद सस्ती मिल सकती है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट ही है। अब वॉल ग्रीन पर चेक कर लेते हैं। इस तरह से जरूरी नहीं होता कि एक साइट पर अगर आपको नहीं मिल रही तो आपने चेक करना बंद हो जाना है, आप डिफरेंट जगहों पर जाकर चेक करो। अब यहाँ पर देखो फर्दर और भी ज्यादा महंगी मिल रही है, इसलिए इसको भी हम बंद कर देंगे। और amazon ही आई थिंक सबसे सस्ती दे रहा है। तो बाकी ये है कि कोई सप्लायर हो सकता है इस प्रोडक्ट को हमें सस्ती दे रहा हो, तो हम वहां से इसको खरीद सकते हैं। अब ये आई हर्ब के नाम से एक ब्रांड है, इसको मैं मतलब सॉरी सप्लायर वेबसाइट है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमें कितने में दे रहा है। अच्छा, ये वो पाकिस्तानी रुपीस में शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसमें करेंसी को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम करेंसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंसी हमने यूएसडी सिलेक्ट करके और सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये करेंसी वगैरह को जब आप चेंज करोगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर करेंसी वाइज जो है वो प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये तरीका कार है। अब मैं आपको क्राइटेरिया देखना बताती हूँ। अच्छा, लेट से यहाँ पर सस्ती प्रोडक्ट मिल रही है, यहाँ पर महंगी मिल रही है। उसके बाद हमने क्या क्राइटेरिया देखना है जिसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टाइटल है प्रोडक्ट का, इसके नीचे जो इंफॉर्मेशन है ये आपके पास शो नहीं हो रही होगी। इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अपने पास मतलब उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्रोम वेब स्टोर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्रोम वेब स्टोर, इस पर आपने जाकर इसको सर्च करना है। क्रोम वेब स्टोर पे जाकर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ग्रेबले प्रोडक्ट सर्च टूल, GRABLEY, ग्रेबले प्रोडक्ट सर्च टूल, ठीक है, इसको आपने सर्च कर लेना है। ये जो फर्स्ट वन है ग्रेबले प्रोडक्ट सर्च टूल, ये वाला, ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में। यहाँ ऐड टू क्रोम करना है, मेरे पास ऐड हुआ हुआ है। आपने ऐड टू क्रोम करके ऐड एक्सटेंशन करना है, और यहाँ पर एक एक्सटेंशन का बटन इस तरह से आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपने ग्रैबले को पिन कर देना है, तो आपके पास भी इस तरह से ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको एक तो बिल्कुल मतलब प्रोडक्ट के टाइटल के नीचे ही प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको हंटिंग में काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब कैसे फायदा होगा देखो, एक तो आपको ASIN फौरन मिल जाएगा, सेल्स रैंक प्रोडक्ट का फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि सेल्स रैंक क्या है। अब क्राइटेरिया आप लिख लो थोड़ा सा, कि जो प्रोडक्ट है उसका जो सेल्स रैंक है वो 20,000 से कम होना चाहिए। सेल्स रैंक का कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में दिया था आपको। सेल्स रैंक का मतलब कि प्रोडक्ट रैंक कहाँ पर करती है, रैंकिंग में कौन सी नंबर पे लाया करती है, क्योंकि सेल प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा होती जाएगी रैंकिंग उतनी ही अच्छी होगी प्रोडक्ट की। यानी कि नंबर 1 रैंक प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा होगी, और नंबर 1000 पे जो रैंक प्रोडक्ट होगी उसकी सेल कंपैरेटिवली 1 के बहुत कम होगी। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर 78 है सेल्स रैंक, विच इज गुड, इट मस्ट बी लेस देन 20,000। ठीक है, ये 20,000 से कम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो प्राइम, amazon, FBA 4+, FBM 6+, ये आपको बता रहा है कि FBA सेलर जो है जो मतलब FBA सेलर्स हैं इसमें 4 से ज्यादा हैं, और FBM सेलर इसमें 6 से ज्यादा हैं। तो कलेक्टिवली अगर प्रोडक्ट को देखा जाए तो प्रोडक्ट में सेलर कम अज कम भी 4+ लाजमी होने चाहिए। 4 से ज्यादा इसमें सेलर्स लाजमी होने चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। इसमें आप क्राइटेरिया में नोट कर लो कि 4 से ज्यादा आपके पास सेलर्स लाजमी होने चाहिए। इसके बाद देखो ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन किए बगैर इस
पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसमें हमें जो चीज देखनी है वो प्रोडक्ट का वेट देखना है, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्ट है उसका जो वेट है वो लेस देन 1 पाउंड होना चाहिए, 1 LB लिखा हुआ होगा। 1 पाउंड में 16 ओज होते हैं, ठीक है, यानी कि 16 ऑन्सीज होते हैं, उर्दू में अगर कहें तो ऑन्स, 16 ऑन्स होते हैं उसके अंदर। तो 1 पाउंड से कम प्रोडक्ट अगर होगी तो वो आइडियल कंसीडर होगी, क्योंकि उसमें शिपिंग चार्जेस, amazon की स्टोरेज कॉस्ट, ये सारी चीजें बहुत ही कम पड़ने वाली हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर देखो ये 2.4 ओस की है, विच इज वेरी गुड। ये आपकी स्टोरेज कॉस्ट भी कम करेगी, उसके साथ साथ शिपिंग वगैरह भी कम करेगी। उसके बाद प्रोडक्ट का आइटम मॉडल नंबर देखो, ये ब्रांड का आइटम मॉडल नंबर होता है, ब्रांड अपनी पहचान के लिए ये मॉडल नंबर्स लगाता है, ठीक है। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद अगर डोमेस्टिक शिपिंग, ये चीजें नहीं हमने देखनी, हमने सेल्स रैंक देखना है। अब सेल्स रैंक इसका हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी में 78 है। बाकी इन दोनों चीजों को हमने नहीं कंसीडर करना, ये सब कैटेगरी के सेल्स रैंक होते हैं, हमें मेन कैटेगरी का सेल्स रैंक पर ही हमें कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आपने ये क्राइटेरिया देखा कि जो मतलब इसका 20,000 से कम होना चाहिए, सेलर 4+ होने चाहिए, उसके अलावा वेट का मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि 1 पाउंड से कम होगा तो आइडियल, लेकिन 4 पाउंड से कम भी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिव्यू और रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिव्यू देखो 4.7 स्टार है, तो प्रोडक्ट 4 स्टार से अबव होनी चाहिए। और उसके अलावा जो रेटिंग है प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट की रेटिंग है वो भी हमारे पास काफी मतलब अच्छी होनी चाहिए, ये कम से कम भी 100+ लाजमी हो, ताकि प्रोडक्ट जो है वो मतलब उसके रिव्यूज काफी अच्छे हमारे पास ऑलरेडी हों, और प्रोडक्ट फास्ट सेलिंग भी कंसीडर होगी तभी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं आपको एक और साइट बताती हूँ जहां से हम सोर्सिंग कर सकते हैं। उस साइट का नाम है biglords.com, ठीक है। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ये सोर्सिंग वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डील्स वगैरह होती हैं प्रोडक्ट की, आप प्रोडक्ट्स को बाय करके और सेल आउट कर सकते हो। जी, अब यहाँ पर देखिए, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी इसको, और यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज इस तरह से आ रही हैं। लेट से हम किचन एंड डाइनिंग में चले जाते हैं, या किचन एंड डाइनिंग में अगर नहीं भी जाना चाहते, हम टॉयज में चले जाते हैं फिलहाल, ठीक है। ताकि जस्ट मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा सकूं कि आपने हंटिंग कैसे करनी है। देखिए, हंटिंग जो है डिफरेंट सोर्सिंग साइट पर जाकर आपने बिल्कुल उसी तरीके से करनी होती है जिस तरह से मतलब अभी हमने स्टार्ट की थी, आपको टाइटल्स वगैरह से मैंने बताया था। लेकिन टाइटल्स के साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स बहुत केयरफुली देखनी पड़ती है कि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अब लेट से यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ले लेते हैं, और स्टफ टॉयज के अलावा ले लेते हैं, क्योंकि स्टफ टॉयज की डायमेंशन काफी बड़ी होती है, और हमें जो है वो डायमेंशंस पर नहीं देखना। मतलब हमें बड़ी डायमेंशंस को नहीं देखना, हमने छोटी डायमेंशंस में कम वेट को देखना है। डायमेंशन भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसके मुताबिक आपको काफी मतलब वो लगते हैं, मतलब चार्जेस वगैरह लगते हैं। अच्छा, अब इसमें डिज्नी की आइटम्स को नहीं देखना, बहुत बड़ा ब्रांड है। हम चले इस तरह की कोई आइटम को फिलहाल सर्च कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करके देखती हूँ। अच्छा, इसके टाइटल को आपने यहाँ से गूगल सर्च करना है, फिर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो ये अमेजोन पर मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा वो होगा हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप चीज है ये। अब देखो ये 39 इंच का इलेक्ट्रिक गिटार है इसमें। अब हमें यहाँ पर भी देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो 39 इंच का ही है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि इसका साइज फुल साइज है, और ये ब्लू कलर का है। अब हमें यहाँ पर भी देखना है। अच्छा, फुल साइज है ये भी, और इसका रीड मोर पे क्लिक करके हमें इसके कलर को भी वेरीफाई करना है। वैसे वैसे तो यहाँ पर देखो टॉप पर भी शायद लिखा होगा ये ब्लू कलर ही है। उसके बाद मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। अब इसके अंदर 5 FPM सेलर है, 1 FBA सेलर है, ठीक है। FBA भी हो रही है और FBM भी हो रही है। यहाँ पर क्लिक करके हम क्राइटेरिया प्रोडक्ट का चेक करेंगे। अब देखो सी मोर पे जब मैं क्लिक करती हूँ ना, ये जो सेलर है ये 159.99, यानी कि 160 में तकरीबन सेल कर रहा है। यूज्ड वाले सेलर्स को हमने नहीं देखना। न्यू एक और सेलर है,
जो कि इसको उसी सेम प्राइस में सेल आउट कर रहा है। इसका मतलब दो ही सेलर हैं, बाकी सब इसको यूज्ड में सेल करने वाले हैं। ये भी यूज्ड में, ये भी यूज्ड में, बाकी सब यूज्ड में सेल कर रहे हैं। दो सेलर इसको न्यू में सेल कर रहे हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया था उसमें 4+ सेलर्स थे, यहाँ पर सिर्फ दो सेलर हैं और दोनों की रेटिंग्स बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा हमें दिखने में नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमें 97 में प्रोडक्ट मिल रही है और यहाँ पर सेल आउट हो रही है 159.99 में। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से डील्स में से भी प्रोडक्ट को उठाकर सेल किया जा सकता है। अगर हमारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे होते, जिसमें से अभी हमारा जो फुलफिल नहीं हो रहा वो मतलब सेलर्स है। ठीक है, इसका सेल्स रैंक भी जबरदस्त है, उसके अलावा रेटिंग रिव्यूज भी दोनों ठीक है। उसके अलावा अगर हम स्क्रॉल डाउन करके इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन चेक करें तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में दूसरा क्राइटेरिया एक और फुलफिल नहीं हो रहा कि इसका वेट बहुत ज्यादा है, 16.46, तकरीबन 17 पाउंड्स का इसका वेट है। तो जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम मतलब आ सकती है, आपको शिपिंग में बहुत ज्यादा चार्जेस पड़ेंगे। और फिर इतनी सेंसिटिव प्रोडक्ट अगर थोड़ी सी भी डैमेज हो जाए तो फौरी तौर पे कस्टमर आपको वापस करेगा और आपको लॉस काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है और प्रोडक्ट में जो है वो मतलब बिल्कुल ठीक है, ये शिपिंग के लिए भी अवेलेबल है प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट को हंट करना है। अच्छा, एक शीट है वो भी मैं आपको फिलअप करके दिखाती हूँ, 1 मिनट में शेयर करती हूँ। फिर उस शीट को आपको मैं शेयर करूंगी, आपने मुझे उस शीट में प्रोडक्ट को ये देखें, ये एक शीट है और इसको मैं आपको फिलअप करना बता दूंगी। ये शीट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी और इसमें आप देखो कि यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की। ये SKU है, ये स्टोर कीपिंग यूनिट होता है, इसको आप छोड़ दीजिएगा अभी। ASIN प्रोडक्ट का आपने फिलअप करना है, सप्लायर का लिंक आपने करना है, सेल्स रैंक, सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट, ये चीजें आप एंटर करोगे और इसके साथ शिपिंग प्लस टैक्स और प्रॉफिट मार्जिन ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। एक चीज होती है रेफरल फी, उसके बारे में मैं आपको अभी गाइड करती हूँ कि रेफरल फी किसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, जब हम Amazon रेफरल फी लिखते हैं ना यहाँ पर ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि Amazon एक कमीशन काटता है जिसको रेफरल फी कहते हैं। कि Amazon मतलब आप समझ लो कि अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट उधर से Amazon.com से ही आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसमें ना मतलब कहने का मकसद ये है कि Amazon एक रेफरल फी डिडक्ट करता है जिसे हम कमीशन कहते हैं। कि Amazon खुद से एक कमीशन डिडक्ट कर रहा है। वो कहता है कि अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट को जो है वो पिक करते हो और सेलिंग करते हो तो ऑब्वियसली Amazon आपसे वो चार्ज करेगा, कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। तो वो जो चार्ज करेगा उसे हम रेफरल फी कह देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से अगर हम देखें, रेफरल फी अगर हमें नजर आ जाए, यहाँ में से सर्च कर लें, लर्न मोर पे फिलहाल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हाँ जी, ये प्राइसिंग है और ये लर्न में देख लेते हैं, स्टार्ट में जी, यहाँ से सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेफरल फी लिखेंगे हम और हमें पता चलेगा कि अगर हम सेलिंग करते हैं तो किस कैटेगरी में कितनी वो प्राइस Amazon जो है वो हमसे चार्ज करेगा। ठीक है ये प्राइसिंग कैलकुलेटर वगैरह भी है यहाँ पर और यहाँ पर हमें रेफरल फी वगैरह के बारे में पता चलेगा। ठीक है, कि Amazon क्या चार्ज कर रहा है पर कैटेगरी हमसे। आई जी, ये देखें, Amazon डिवाइसेस एक्सेसरीज अगर हम सेल करते हैं तो 45% Amazon चार्ज करता है। अगर क्लोथिंग की कैटेगरी सेल आउट करते हैं 17% चार्ज करते हैं। हर कैटेगरी की यहाँ पर अलग अलग है। देखें, गिफ्ट कार्ड अगर हम परचेज करते हैं 20% चार्ज करता है, 15% चार्ज करता है, 15% चार्ज करता है। ठीक है, तो ये हर कैटेगरी की अलग अलग मतलब Amazon जो है वो चार्ज कर रहा होता है। अच्छा, अब शीट की तरफ आ जाते हैं। शीट आपको मैं फिल करना बता रही थी। तो यहाँ पर देखें कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला
ASIN नंबर हमें यहाँ से कॉपी करना होगा, और ये बिग लॉट का जो ये वाला लिंक है इसे हमें यहाँ से कॉपी करना होगा, ठीक है। अब हम शीट में इसको फिलअप करेंगे, मैं शीट आपके साथ शेयर करती हूँ दोबारा से। अब देखो यहाँ पर मैं लिंक, वो जो अभी मैंने कॉपी किया वो पेस्ट करूंगी, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेल्स रैंक है वो 78 था, नहीं 339 था, आई थिंक, लेट मी चेक अगेन। जी, इसका सेल्स रैंक 359 है, ठीक है। तो शीट की तरफ आते हैं। 359 हमें यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट, कि हमें कितने में उसकी कॉस्ट आ रही है। तो कॉस्ट हमें सप्लायर से देखनी है, 89.97 में आ रही है, ठीक है। तो वो हम 89.97 हमें फिलअप करना है यहाँ पर। और उसके बाद देखो, प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो हमें यहाँ पर फिलअप करनी है, सॉरी। सेलिंग प्राइस थी हमारी 159.99, ठीक है। सेल्स रैंक यहाँ पर एंटर करना था 359। अब आप देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो रेफरल फी, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, ऑटोमेटिक रेफरल फी का डिडक्ट हो गई अमेजोन की, और प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया $41 का। अच्छा, इसमें अभी शिपिंग कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी हैवी है और कस्टमर तक शिप करते हुए $20 तक तकरीबन लग जाएंगे हमें। तो तकरीबन $21 का हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है एक एक यूनिट सेल आउट करने से, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि शीट को फिलअप करना है। तो शीट में आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, और आपने फिर इसके ऊपर वर्किंग करनी है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन आस्क। जी, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैडम, ये मैंने आपसे पूछना था, इसमें ये कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है? हमें कोई भी कैटेगरी में प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं ये, या कोई जैकेट कैटेगरी होती है कुछ, जी मतलब देखिए शहबाज, जिसमें हम। इसमें आपको मैं बता देती हूँ, इसमें कैटेगरी अभी तो आपने बेसिक कैटेगरीज देखनी है, जैसे किचन है, लॉन गार्डन है, या ग्रोसरी है, या फिर आप समझ लो कि हेल्थ हाउस होल्ड है। ये बिल्कुल बेसिक कैटेगरीज होती हैं, अभी आपने सिर्फ इसको कंसीडर करना है। लेकिन जब आपके पास सेलर अकाउंट होगा तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा हंट करने के बाद कि क्या ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी की आपके अकाउंट पर लिस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी आप बिल्कुल बेसिक सी जो कैटेगरीज मैं ओपन करी, जैसे मैंने टॉयज ओपन किए, या मैंने किचन की आइटम्स, या मैंने ग्रोसरी ओपन की, इस टाइप की आइटम्स जो है ना अभी आप फिलहाल सर्च करें। लेकिन जब अकाउंट होगा तो अकाउंट ऑब्वियसली आपको चेक करना होगा कि आपके अकाउंट पे प्रोडक्ट हंट करने के बाद आप चेक करते हो कि ये प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती है आपके अकाउंट पे, कैटेगरी ये वाली अलाउ है या नहीं है, ये ब्रांड आपके लिए अलाउ है या नहीं है। वो सारी चीजें बाद में अकाउंट वाइज वेरी करती हैं। जरूरी नहीं है कि जो मेरे अकाउंट पर प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती है वो आपके अकाउंट पर भी हो सकती हो, क्योंकि हो सकता है मेरी सेलिंग हिस्ट्री बहुत अच्छी हो और आपकी अभी बिल्कुल न्यू स्टोर आपका डेवलप हुआ हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि किस तरह का स्टोर है, और amazon क्या क्या कैटेगरीज उस स्टोर को अलाउ कर रहा है सेल आउट करना। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं शुरू में। तो वो अभी तो हंटिंग का सिर्फ हम प्रोसीजर लेकर चल रहे हैं ना। जब हम थोड़ा सा आगे अकाउंट की तरफ जाएंगे तो फिर मैं आपको थॉरली बताऊंगी कि जो प्रोडक्ट हंट की है आपने, सोर्सिंग करने से पहले आपने कैसे चेकआउट करना है, क्या चेकिंग करनी है, क्या क्या क्राइटेरिया देखना है, और फिर आप प्रोडक्ट को ओके करके परचेज करोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप हंट कर लो, परचेज कर लो, बाद में वो लिस्ट ही ना हो सकती हो अकाउंट पे। तो आपको थॉरली इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का बताऊंगी। तो पहला स्टेप है ही हंटिंग, कि आपने हंटिंग करनी है किसी एक खास कैटेगरी में रह के। तो कोशिश करें बहुत बड़ी कैटेगरीज में ना जाएं, जैसे क्लोथिंग है उसमें ना जाएं, क्योंकि उसमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सेसरीज में ना जाएं, उसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, ऑथेंटिसिटी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। इसके अलावा वॉचेस की तरफ ना जाएं। इसके अलावा बैग्स वगैरह या लेदर जैकेट्स, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसमें वैसे भी सेलर जो है वो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, हमें आर्बिट्राज में बेसिक कैटेगरीज में रहना होता है। तो बेसिक कैटेगरीज में हेल्थ हाउस होल्ड आ जाती हैं,
इसके अलावा मतलब पेट्स की भी आ सकती है, लॉन गार्डन पेश्यू आ सकता है। फिर इसके अलावा किचन एंड डाइनिंग आ सकता है, ग्रोसरी की आइटम्स आ सकती हैं। सो इन कैटेगरीज में, बेसिक कैटेगरीज में अभी फिलहाल वर्किंग करें आप। जी, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। इसमें आपने जो शिपिंग टैक्स लिखा है, $20 आपने लिखा है, हम्म। ये मैम इसका एस्टिमेशन क्या है? यानी कि आपने कह लीजिए कि एक अंदाजे के मुताबिक इसमें लिखना है, या नहीं, फिर इसका अंदाजे के कोई वाक़या है? मुताबिक नहीं लिखना, ये अभी तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको लिखा है, लेकिन इसका भी एक मेथड होता है। वो लेटर ऑन जब अकाउंट पे प्रोडक्ट को लिस्ट करके और फिर जो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे होते हैं, या जो शिपिंग की एस्टिमेशन कैसे ली जाती है, वो आपको लेटर ऑन बताऊंगी। वो एग्जैक्ट अकाउंट से पता चल जाती है कि आपको इतने सही। शिपिंग के सही। चार्जेस। मैम, प्रोडक्ट क्राइटेरिया, बेसिकली आज आज की हमारी क्लास वो प्रोडक्ट क्राइटेरिया के रिलेटेड थी। जी जी। तो इसमें हमने जो है वो सेल रैंक देखना है। हम्म। वो 20 के से कम होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा है। एज अ रिटर्न मिल जाएगी ये सारी फॉर्म जो आप बता रहे थे, जिसमें आपने बताया कि वो सेलर देखने हैं कि हम्म। एफबीए सेलर हो, एफबीएम सेलर भी दोनों होने चाहिए। और हम्म। अमेजोन जो है वो इसके अंदर मौजूद ना हो। जी जी। तो amazon का भी स्टॉक। मैंने नहीं कहा, amazon का मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि सेलर 4+ होने चाहिए। इसके अलावा रेटिंग जो है वो 4 स्टार से अबव होनी चाहिए। जो रिटर्न फीडबैक्स हैं वो 100+ होने चाहिए, सेलर 4+ होने चाहिए। और जो सेल्स रैंक है वो 20K से बिलो होना चाहिए। वेट जो है मैम, वो ये लेस तो देन फॉर्म वन के अंदर पाउंड रेटिंग। वेट लेस देन 1 पाउंड आइडियल कंसीडर होता है, अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन लेस देन 4 पाउंड भी एक्सेप्टेबल है। थैंक यू मैम। जी वेलकम। जी, कोई और क्वेश्चन? चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं ये शीट अभी शॉर्टली ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।